नमस्कार दोस्तों, आखिरकार भारत एशिया का महाशक्ति और सुपर पावर बन चुका है। चीन को अब तक का सबसे बड़ा औकात दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, एशिया के 10 देशों ने चीन को लात मार के बाहर निकाला है। चीन का औकात दिखा दिया है। चीन को पूरी तरह से घुटने पर ला दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह सब भारत के सर हुआ है। दरअसल चाइना 10 देशों को बड़ा ऑफर दे रहा था। ऑफर क्या था भैया? ये 10 देश हमारे मित्र बन जाए, सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर ले और उस सिक्योरिटी पैक्ट के अंतर्गत चीन इन तमाम देशों को हमेशा बचाएगा। चाहे दुनिया का कोई भी देश हो उसे बचाएगा, युद्ध से बचाएगा। इतना ही नहीं, उस देश में कभी भी गृह युद्ध नहीं होने देगा, उस देश में कभी भी कोई समस्या नहीं आने देगा, कभी भी इन 10 देशों का अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगा। और इस 10 देशों का जो पुलिस है, छोटे मोटे स्तर पे जो सेना है, सबको वो ट्रेनिंग देगा, हथियार देगा। यानी कि चीन ने अपने तरफ से इन 10 देशों को बहुत बड़ा ऑफर दिया था। चीन को लग रहा था कि हमारा ऑफर पाते ही ये 10 देश खुशी से झूम उठेगा, हमारा बात मान लेगा और फिर हम सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लेंगे, रक्षा कवच दे देंगे। दोस्तों, चीन बहुत ही उत्साहित होकर ये पैक्ट लेके 10 देशों के पास गया था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, इन 10 देशों ने जो जवाब दिया ना, चीन चारों खाने चित हो गया। चीन का औकात दिखे। दोस्तों, ये 10 देशों ने पहले कहा, भैया तुम हमें मुर्गा समझते हो क्या? तुम हमें बलि का बकरा समझते हो क्या? जो हाल पाकिस्तान का हुआ है, जो हाल श्रीलंका का हुआ है, जो हाल मालदीव का हुआ है, वो हाल हमारा नहीं होगा। इसीलिए हम ये सिक्योरिटी पैक्ट साइन नहीं करेंगे। और उन्होंने ओपनली कह दिया, एशिया में एक ही महाशक्ति है, वो भारत, और भारत से जो भी पंगा लेगा वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम ये तमाम देश भारत से पंगा नहीं लेंगे और हम किसी भी तरह से चीन से कोई पैक्ट साइन नहीं करेंगे। दोस्तों, उन्होंने बहुत कुछ कहा और चीन का औकात दिखाया और चीन गुस्से में इन तमाम 10 देशों को बड़ा धमकी भी दिया। मैं आपको वो तमाम बातें बताकर हुआ क्या है और चीन कहना क्या चाह रहा है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, हाल ही में क्वाड का पहला रियल बैठक हुआ। जी हाँ दोस्तों, पहले वर्चुअल मीटिंग हो चुका, लेकिन पहली बार क्वाड के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा है। अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडन, यहाँ तक कि जापान के पीएम फुमियो किशिदा, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिस और दोस्तों भारत के पीएम मोदी जी, ये तमाम देश का खासतौर पे राष्ट्रीय बैठ के मीटिंग किया है। और ओपनली अब क्वाड एक बड़ा ग्रुप बन चुका है और बहुत जल्द क्वाड प्लस बनने वाला, जिसमें खासतौर पे ये दोस्तों साउथ कोरिया होगा, इसके अलावा फ्रांस भी हो सकता है, बहुत सारा देश इसमें जुड़ सकता है क्वाड प्लस में, यहाँ तक ब्रिटेन भी आ सकता है। और इसीलिए चीन चाहता है कि जिस प्रकार से क्वाड बना है इंडो पैसिफिक में, चीन चाहता है कि इंडो पैसिफिक के 10 देशों को मिला के अमेरिका के खिलाफ एक मोर्चा खोल दे। और बड़ी बात तो यह है, चीन इसीलिए एक बहुत बड़ा ऑफर दिया 10 देशों को। कहाँ पे? इंडो पैसिफिक में। ऑफर यह था कि अगर आप हमसे सिक्योरिटी साइन कर लेंगे तो एक तरह से ये नेटो हो जाएगा। जिस प्रकार से नेटो पे किसी पे हमला मतलब सब पे हमला, उसी प्रकार से आपको हम बचाने आएंगे। चीन ने ओपनली कहा कि देखो भैया, ये तमाम 10 देश छोटा मोटा देश है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप हमसे जुड़ जाओगे तो आपका वैल्यू रातों रात दोगुना हो जाएगा। फिर आप पे कोई दुस्साहस नहीं करेगा, कोई आप पे हमला नहीं करेगा। और अगर आप पे हमला होगा तो हम पे हमला होगा। आपका तमाम समस्या मैं दूर कर दूंगा, आप केवल इस पैक्ट में साइन हो जाइए। दोस्तों, चीन को पूरा यकीन था, भैया ये पैक्ट तो साइन होना ही होना है, क्योंकि हमें कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, शी जिनपिंग का ये जो पॉलिसी है ना, पूरी तरह से बेकार हो गया। इन 10 देशों ने पहले कहा, देखो भाई, वर्तमान में भारत से जो टकराया है उसका बर्बादी तय हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये 10 देशों ने पहले कहा कि सबसे पहले मालदीव भारत से टकराया, चीन का गुलाम बना और चीन के स्तर पर पहुंचा। क्या हुआ? मालदीव में जो सरकार था वो गिर गया, नया सरकार आ गया और वो भारत के पक्ष में था। इतना ही नहीं, खासतौर पे इन 10 देशों ने ओपनली कहा कि देखो भाई, उसके बाद नेपाल में क्या हुआ? नेपाल का जो पूर्व पीएम है केपी ओली, वो चीन के पाले में चला गया। फिर नेपाल में बड़ा विद्रोह हुआ और रातों रात वहाँ पर सरकार बदला और जो चीन का समर्थन किया उसका सरकार गिरा। अब वहाँ पे शेर बहादुर देवुआ है जो भारत समर्थक है। दोस्तों, ये तमाम 10 देशों ने ओपनली कहा कि देखो भाई, यही हाल श्रीलंका में था। श्रीलंका में जो सरकार चीन समर्थन कर रहा था वो अब सत्ता त्याग चुका है, भाग चुका है। श्रीलंका का कहानी खत्म हो गया, वहाँ पे बड़ा विद्रोह हो रहा है। यानी कि जो भी देश भारत से पंगा लिया है उसका बुरा हाल हुआ है। उन्होंने पहले कहा, श्रीलंका तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी इमरान खान तक को भी सत्ता से बाहर जाना पड़ा। वहाँ पे नया सरकार आ चुका है क्योंकि भारत से पंगा लिया। उन्होंने पहले कहा कि हम 10 देश तो कुछ भी नहीं, हम तो बहुत कमज़ोर है, भारत से पंगा लेंगे तो यहाँ पे रातों रात क्रांति हो जाएगा। इसीलिए हम भारत को अपना दुश्मन
नहीं बनाएंगे। और ये जो आप पैक्ट साइन कर रहे हैं केवल भारत को और क्वाड को नाराज करने के लिए, क्वाड को औकात दिखाने के लिए, हमें सब पता है। इसीलिए आपका बलि का बकरा हम नहीं बनेंगे, आप हमें बलि का बकरा बना रहे हैं और हम कोई भी पैक्ट साइन नहीं करेंगे। दोस्तों ओपनली चीन के मुंह पे ये बात बोला और चीन चारों खानचित हो गया। चीन ने बोला ठीक है, एक बार आप सोच लीजिए आप कर क्या रहे हैं, हम इतना बड़ा ऑफर दिए हैं, आप लोग कुछ समय के लिए टाइम लीजिए। उन्होंने कहा कि भैया हमें एक दिन टाइम नहीं चाहिए, देखो हम कोई पैक्ट साइन नहीं करेंगे, अगर हमें पैक्ट साइन करना ही होगा तो हम भारत सजेंगे, अमेरिका सजेंगे, ये लोकतांत्रिक देश है और हमसे उसका सोच मिलता है, तुमसे हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और दोस्तों इन तमाम देशों को एक डर भी था। आप बोलेंगे डर कैसा? देखिए दोस्तों इतिहास रहा है, चीन जिसको भी सिक्योरिटी दिया है पैक्ट के नाम पे, चीन ने उसे कब्जा ही किया है। आप बोलेंगे एग्जाम्पल दो। दोस्तों आज से वहाँ 2 साल पहले यानी कि 1857 से पहले की बात बोल रहा हूँ, उस समय नेपाल बहुत ही पावरफुल हुआ करता था। दोस्तों 1814 के बाद नेपाल बहुत ही पावरफुल था इस एशिया में खास तौर पे, और नेपाल तिब्बत पे कई बार हमला भी किया है, 2 बार हमला किया और दोनों बार जीता भी। और दोस्तों तिब्बत और चीन में पैक्ट साइन हो गया। साइन क्या था? तिब्बत चाहता था कि चीन उससे बचाए, सिक्योरिटी दे, और दोस्तों उसके बाद जब भी नेपाल तिब्बत पे हमला करता तो चीन बीच में आता था, क्यों? बचाने के लिए। और बाद में क्या हुआ? जिस तिब्बत को चाइना ने सिक्योरिटी दिया था, सुरक्षा कवच दिया था, उसी पूरा तिब्बत को कब्जा ही लिया। कब? 1959 में। यानी कि नेपाल का डर दिखा के उन्होंने सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया और क्या किया? बाद में उस तिब्बत को कब्जा ही लिया। उसी प्रकार दोस्तों चाइना अब अमेरिका का क्वाड का डर दिखा के इन 10 देशों को पैक्ट में साइन करवाना चाह रहा था, और फिर क्या करता? लास्ट में हो न हो वो देश पे अपना धावा बोलता भैया ये तो हमारा हिस्सा है। इसीलिए इन तमाम देशों ने ओपनली कहा कि भाई तुम्हारे साथ जाने से हमें केवल नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो बिल्कुल कम है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तुम्हारे साथ कोई पैक्ट साइन हम नहीं करेंगे, तुम्हें बुरा मानना है मानो, तुम्हें जो करना है करो। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया तो भारत को क्या फ़ायदा हुआ है, भारत कैसे महाशक्ति बना है? दोस्तों एक बात जान लो, भारत का छवि आज से 5 साल पहले जो था ना वो बिल्कुल बदल चुका है। भारत आज दुनिया में एक शेर जैसा छवि रखता है। अब बोलेंगे कैसे? चलिए हम जानते हैं। देखिए जब इस पैक्ट को चीन ने ऑफर दिया उसी समय भारत, अमेरिका, तमाम देशों ने, ये तमाम देशों से संपर्क किया, ओपनली बोला कि देखो भाई तुम डरो नहीं, तुम इस पैक्ट का विरोध करो। और दोस्तों भारत और अमेरिका की बात को वो मान भी गया। पता है क्यों? भारत का छवि आज साफ सुथरा है, ये तमाम 10 देश जानता है भैया। जो भारत चीन का औकात दिखा सकता है, गलवान घाटी में चीन का 50 सैनिक मार सकता है, जो भारत पाकिस्तान चीन दोनों से लड़ सकता है, जिस भारत के सामने में आज रूस कुछ नहीं बोल रहा है, जिस भारत के सामने में आज ब्रिटेन कुछ नहीं बोल रहा है, फ्रांस कुछ नहीं बोल रहा है, अमेरिका भी नतमस्तक है, तो हम पंगा कैसे ले, हम उसका विरोध कैसे करें? इसलिए दोस्तों ये तमाम देशों ने भारत को खुश करने के लिए भारत का पक्ष लिया और चीन का पत्ता ही साफ कर दिया। तो सिंपल सी बात कहे तो भारत का छवि आज एग्रेसिव है, भारत को कोई नाराज करना नहीं चाहता है। उसे पता है कि भविष्य भारत का ही है, उसे पता है कि जिस प्रकार से सोवियत संघ का टुकड़ा हुआ था, कम्युनिस्ट कंट्री था, उसी प्रकार से चीन का टुकड़ा होगा और फिर क्या होगा? केवल दुनिया में की महाशक्ति बनेगा वो है भारत। 2050 तक भारत का ही बोलबाला होगा और फिर भारत से कोई पंगा नहीं लेगा। इसीलिए दोस्तों ये 10 देश भारत को खुश करने के लिए ये काम किया और ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है।